हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न विद सपना में। और आज हम करने वाले हैं डे 12 ऑफ डेली वोकैबुलरी सीरीज़ में। आशा करती हूँ कि आपने डे 11 तक की सभी वीडियोस रिवाइज कर ली होंगी और देख ली होंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का पहला वर्ड जिसका नाम है परप्लेक्स। पहला वर्ड क्या है? परप्लेक्स, जिसका मतलब होता है व्याकुल होना। क्या होना? व्याकुल होना, उलझाना, किसी को अपनी बातों में उलझाना। क्या मतलब? किसी को उलझा देना बातों में। या फिर आप एक सेंस में यूज़ कर सकते हैं चकित होना। कोई चीज़ अचानक से हो गई तो हम चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो गया। टू कॉज टू कॉज समवन टू फील कन्फ्यूज्ड और पजल्ड, किसी व्यक्ति को या किसी इंसान को कन्फ्यूज़ कर देना। कन्फ्यूज मतलब उलझा देना, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पजल्ड, पजल में फंसा दिया बिल्कुल ही। देखिए कन्फ्यूज, कन्फ्यूज माने भी उलझाना। बैफल, बैफल का मतलब भी यही होता है उलझाना। बिविल्डर, बिविल्डर सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, ये करूँ कि वो करूँ, ऐसे उलझ जाना। पजल भी होता है। आप इसमें एक वर्ड एस्टोनिश्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी हुई जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो गए, उसको भी बोल देते हैं परप्लेक्स्ड होना। अब देखिए एक वर्ड आप डेस्ड भी होता है। क्या होता है? डेस्ड, DAZED, डेस्ड। एक वर्ड आप ये ले सकते हैं बी फडल्ड। क्या? बी फडल्ड, FUDDLED, बी फडल्ड। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। द अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स परप्लेक्स्ड द इन्वेस्टिगेटर्स। जो घटना चल रही थी, मतलब जो अचानक से घटना जो हो रही थी, उसमें अचानक से एक टर्न आया हुआ कि जैसा कुछ चल रहा था वो तो अच्छा चल रहा था, अचानक से कुछ ऐसा घटित हुआ कि जो इन्वेस्टिगेटर थे, जांचकर्ता थे, जांच करने वाले, वो भी कंफ्यूज हो गए। मतलब कोई मर्डर हुआ या कुछ हुआ, अचानक से किसी नए इंसान का उसमें इन्वॉल्वमेंट पता लगी, जांचकर्ता को पता करते हुए, देखते हुए, तो वो क्या हो गया? कंफ्यूज हो गई कि अरे ऐसा भी कुछ हुआ था। तो वही हो गया, परप्लेक्स हो गए जांचकर्ता। सेकंड वर्ड है आज का ऑब्स्टिनेट। क्या वर्ड है? ऑब्स्टिनेट, जिसका मतलब होता है हठी होना, जिद्दी होना, हठी होना, जिद्दी, हठी। और पॉजिटिव भाषा में कहेंगे तो दृढ़ होना भी कह सकते हैं। क्या होना? दृढ़ होना। तो देखिए स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। बिल्कुल हठी की तरीके से मना कर, रिफ्यूज मतलब होता है मना करना। मना करना क्या करने के लिए? अपने ओपिनियन को बदलने के लिए, या फिर कोई भी कार्य किया है उस पर आपको सामने वाला मना कर दे कि ये काम मत करो, ये सही नहीं है, पर आप बिल्कुल ज़िद्दी तौर पर मना कर दो कि मैं अपने जो करा है मैं वही करूँगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हटूंगा किसी भी हाल पर। तो होता है ऑब्स्टिनेट। अब देखिए सोनेम से स्टबर्न। स्टबर्न माने भी होता है जिद्दी होना, बहुत ज़्यादा जिद्दी है। हेड स्ट्रॉन्ग, अब जिसका हेड स्ट्रॉन्ग है तो वो जिद्दी तो होगा ही, जब उसका शरीर इतना स्ट्रॉन्ग है वो सुनता ही नहीं किसी की। एडमेंट, एडमेंट किसको बोलते हैं? ढीठ होना, बिल्कुल ढीठ है। क्या है? ढीठ है। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट आपका पॉजिटिव सेंस में हो जाता है कि दृढ़ निश्चय है, वो बिल्कुल अपने कार्य को कर रहा है चाहे उसकी कितनी मुश्किलें आ जा रही हैं। म्यूलिश, परसिस्टेंट मैंने आपको पिछली क्लासों में वर्ड कराया हुआ है। म्यूलिश, म्यूलिश में देखिए ऐसे याद कर सकते हैं। मूली, मूली कैसी होती है? बहुत ज़्यादा कठोर होती है, वैसे ही आप याद सकते हैं म्यूलिश, जिद्दी, हटी, हटी, ढीठ। डॉग्ड, कुत्ते कैसे होते हैं? वो भी जो उन्हें पालता है, वो अपने पालतू जिनकी भी जो भी उन्हें पालता है अपने मालिक के प्रति बहुत ज़्यादा दृढ़ होते हैं, वो किसी की नहीं सुनते अपने मालिक के अलावा। तो ऐसे याद कर सकते हो, डॉग्ड, जिद्दी, हटी। देखिए डिस्पाइट द एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट, एक्सपर्ट्स जो थे उनकी एडवाइस, उनकी सलाह के बावजूद भी ही रिमेंड ऑब्स्टिनेट इन हिज डिसीजंस। वो अपने डिसीजन, जो उसने डिसीजन लिए थे, वो अपने डिसीजन में बिल्कुल हटी था, मतलब बदल नहीं रहा था एक्सपर्ट की एडवाइस के बावजूद भी। थर्ड वर्ड है एमेलियोरेट। ये भी वर्ड आपको डिवीजन करा रही हूँ मैं इसलिए, जिससे कि आप भूलें ना। ये वर्ड मैंने कराया है अभी पीछे, याद हो आपको, होप सो। एमेलियोरेट क्या वर्ड होता है? एमेलियोरेट, जिसका मतलब होता है सुधार करना। क्या करना? सुधार करना। या फिर आप कह सकते हैं बेहतर करना, बेहतर करना। या फिर आप कह सकते हैं दुरुस्त करना। क्या करना? दुरुस्त, अच्छा करना। टू मेक समथिंग बेटर और इम्प्रूव, किसी चीज़ को बेटर करना, अच्छा करना, या फिर उसको इम्प्रूव करना। इम्प्रूव का एक वर्ड आप लिख लीजिए रेक्टिफाई, एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है, रेक्टिफाई करना। इम्प्रूव करना, एनहेंस, कोई चीज़ अच्छी थी उसको और अच्छी कर दी। एनहेंस जैसे बोलते हैं सेंटेंस में, एनहेंस द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स, इस तरीके से। अपग्रेड करना, कोई अच्छा था उससे ऊपर लेवल पे पहुंच गया तो अपग्रेड कर दिया। रिफॉर्म करना, सुधार करना। रेक्टिफाई वर्ड पूछा हुआ है, लर्न कर लीजिएगा। देखिए द न्यू पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस टू एमेलियोरेट द वर्किंग कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयज़। जो कर्मचारी थे उनकी कार्य करने की कंडीशंस को सुधारने के लिए नई पॉलिसीज बनाई गई। फोर्थ वर्ड है स्पॉराडिक। क्या वर्ड है? स्पॉराडिक, जिसका मतलब होता है अनियमित। क्या? अनियमित, लगातार नहीं हो रहा, रुक रुक कर हो रहा है। जैसे बारिश रुक रुक कर होती है कई जगहों पर, अनियमित, वैसे ही। या फिर आप कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एक तरीके से अकस्मात होना, अचानक से होना, कोई पता नहीं होता किस चीज़ का कब हो जाए, ऐसे ही स्पॉराडिक। थोड़े थोड़े अंतराल पर होना, या फिर बिखरा हुआ, स्कैटर्ड भी यूज़ होता है इसके लिए, स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स और ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पर होना, कुछ जगहों पर होना। और इरेगुलर मतलब लगातार ना होना, रुक रुक कर होना, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद। देखिए इरेगुलर, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट। ओकेजनल, ओकेजनल वर्ड होता है जैसे कि वो कभी कभी मेरे यहाँ आती है, कभी कभी, लगातार नहीं आती, ओकेजनली आती है जब कुछ ओकेजन होता है, इस तरीके से ओकेजनली। इरेटिक, इरेटिक
पेरियोडिक, पेरियोडिक। देखिए द रीजन एक्सपीरियंस्ड स्पॉराडिक रेन, कैसी रेन, जो क्षेत्र है वो कैसी, वहाँ पर कैसी बारिश हो रही है, रेन शावर्स हो रही है थ्रू आउट द पूरे हफ्ते में। कैसी बारिश हुई, थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक कर हुई, ऐसे नहीं हुई कि लगातार रोज बारिश हुई, ऐसा नहीं हुआ, 2 दिन हुई 1 दिन नहीं हुई, 2 दिन हुई 1 दिन नहीं हुई, ऐसे स्पॉराडिक। फिफ्थ वर्ड है ट्रिवियल। अगर ये वर्ड अगर आप लोग ने नहीं बताया तो बहुत गलत बात होगी, जिसने भी पिछली वीडियोस देखी होंगी वो कमेंट में बता सकता है। इसका एक वर्ड का मीन्स मैंने कराया हुआ है ट्रिवियल। अगर याद करवाऊँ तो मैं फ्रिवोलस, फ्री में मिली हुई चीज़ें आपको याद हो तो मैंने ये करवाया था फ्रिवोलस। क्या कराया था, फ्रिवोलस। बोला था फ्री में मिली हुई चीज़ की कोई महत्व नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, तुच्छ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तुच्छ होना, या फिर बोल दीजिए महत्वहीन होना। क्या होना, महत्वहीन होना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑफ लिटिल वैल्यू, बहुत थोड़ी वैल्यू और इंपॉर्टेंस, जिसकी बहुत थोड़ी वैल्यू हो, कम हो। इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट इसका वो क्या होता है उल्टा, सिग्निफिकेंट। अनइम्पॉर्टेंट है, पैटी है, तुच्छ है, माइनर है, बिल्कुल माइनर है, मेजर नहीं है, माइनर है। दे आर्ग्यूड ओवर द ट्रिवियल मैटर, कैसे मैटर पर लड़ रहे थे वो, कैसे मैटर पर लड़ रहे थे, बिल्कुल तुच्छ से मैटर, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी उस मैटर पे, वेस्टिंग, सभी लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे थे ऐसे छोटे से मैटर पर लड़कर। आज का सिक्स्थ वर्ड है मेलनकली। क्या वर्ड है, मेलनकली। देखिए इसको बहुत बच्चे मेलनचोली भी पढ़ लेते हैं, मैं भी शायद पहले जब मैं पढ़ती थी तो ऐसे ही पढ़ती थी, बट अब मुझे अच्छे से पता है मेलनकली। क्या वर्ड है, मेलनकली। देखिए इसका मतलब होता है उदासी, बिना वजह उदास हुए पड़े हैं, कोई भी छोटी सी बात है, बात भी नहीं पता होती, स्पेसिफिक रीजन भी नहीं होता, तब भी उदास हो जाते हैं, इसलिए मेलनकली का यूज होता है। खिन्नता, एकदम से खिन्न, खिन्न अपने वर्ड हिंदी में काफ़ी इरिटेट हो जाना, अनॉयड हो जाना किसी से, उसको बोलते हैं। डिजेक्शन भी होता है, डिजेक्शन, या फिर ग्लूम, अभी आगे बताएंगे उसको। अ फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस, बहुत गहरे उदास होना, बहुत ज़्यादा अंदर तक उदास है, बहुत ज़्यादा। ऑफन विदाउट ए स्पेसिफिक रीजन, जबकि कोई इसके पास रीज़न नहीं है, कोई खास रीज़न नहीं है, पर वो उदास है। ऐसे याद कर लीजिए, पापा उसके, एक बच्चा है मान लो, उसके पापा से मेले नहीं ले गए तो इसलिए वो उदास हो गया, इसलिए वो उदास है क्योंकि उसको मेले नहीं लेके गए, तो मेलनकॉली। देखिए सैडनेस, उदास, सौरो, दुख। ग्लूम भी होता है, ग्लूम माने दुखी होना। डेस्पॉन्डेंसी, क्या है, डेस्पॉन्डेंसी भी उदास होना, दुखी होना। पेंसिव मूड, कैसा मूड, पेंसिव मूड, खिन्न मूड है, बिल्कुल उसका अनॉयड है या फिर उदास है, इस तरीके से। पेन नहीं दिलाया उसको इसलिए वो उदास है, पेन दिलाया नहीं उसको। शी फेल्ट, ये स्पेलिंग गलत हो गई, फेल्ट की FELT ये लिखा गया है, सही कर लीजिएगा। शी फेल्ट अ सेंस ऑफ मेलनकॉली एज शी वॉक थ्रू हर चाइल्डहुड होम एम्प्टी, जब वो अपने बचपन के घर जहाँ पर वो रहती थी, वो खाली घर में गई, देखा तो उसे एक कैसी फील हुई, सेंस ऑफ उदासी लगी उसे देखकर उस घर को, वही बोला अ सेंस ऑफ मेलनकॉली, जब वो अपने पुराने घर पर गई। सेवेंथ वर्ड है एफेमरल। क्या वर्ड है, एफेमरल, जिसका मतलब होता है अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए। किसके लिए, अल्पकालिक, या फिर बोल सकते हैं क्षणिक। क्या बोल सकते हैं, क्षणिक, क्षण भर के लिए, टेम्पररी है ना कि परमानेंट है, टेम्पररी भी बोल सकते हैं। क्या, टेम्पररी बोल सकते हैं। मोमेंटरी, मोमेंट भर के लिए, क्षण भर के लिए। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी ना कि परमानेंट। शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़े समय के लिए। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए रहना बस। द ब्यूटी ऑफ द चेरी ब्लॉसम्स इज एफेमरल लास्टिंग ओनली अ फ्यू वीक्स, जो चेरी ब्लॉसम फूल्स होते हैं उनकी जो सुंदरता है वो बस थोड़े समय के लिए ही रहती है, क्षणिक भर के लिए रहती है, ना कि बस थोड़े समय के लिए रहती है, कुछ हफ्तों के लिए ही। आज का एट्थ वर्ड है रेक्लूसिव। क्या वर्ड है, रेक्लूसिव, जिसका मतलब होता है एकांत में रहना, मतलब सामाजिक वाली जगह जो होती है जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है उस जगह से बचने को सेंस में बोलते हैं रेक्लूसिव, अपने आप को अलग रखना। एकांतवासी बोल सकते हैं, एकांतवास करने वाला, या फिर आप सीधे भाषा में लिखें तो सामाजिक संपर्क से दूर रहने वाला, मतलब सामाजिक लोगों से, जो समाज में हैं लोग उनसे दूर रहकर सिर्फ अपने आप में रहना। कैसे रहना, सिर्फ अपने आप में, सामाजिक लोगों से संपर्क ना रखना, संपर्क ना रखना, ठीक है। अब देखिए, अवॉइडिंग द कंपनी ऑफ अदर पीपल, सॉलिटरी, बिल्कुल अपने आप में रहना। जैसे कि आइसोलेटेड, हाँ, जैसे कि आइसोलेट कर लेना, जैसे अभी कोरोना आया था उसमें हम सिर्फ आइसोलेट करना पड़ रहा था ना हमको, क्योंकि जिससे हमें लोगों से दूर रहना था, ऐसे याद कर लीजिए, आइसोलेटेड, रेक्लूसिव। सॉलिटरी, विदड्रॉ कर लेना, अपने आप को अलग कर लेना, पीछे हट जाना, लोगों से दूर। इंट्रोवर्ट, जो लोग होते हैं सिर्फ अपने आप में रहते हैं, ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर पाते, उनको बोलते हैं रेक्लूसिव, अवॉइड करते हैं लोगों की कंपनी को। द राइटर लिव्ड इन अ रेक्लूसिव लाइफ, रेयरली वेंचरिंग आउट ऑफ अ कैबिन, जो राइटर था, जो लेखक था, वो कैसी लाइफ, कैसा जीवन व्यतीत करता था, बिल्कुल एकांतवास में रह रहा था, रेक्लूसिव लाइफ स्पेंड करता था। बहुत मुश्किल से ही वो अपने कैबिन से बाहर, वेंचर मतलब घूमना घामना, बाहर निकलना, बहुत मुश्किल से ही वो अपने कैबिन से बाहर निकलता था। नाइन्थ वर्ड है आज का प्रोलिफिक। क्या वर्ड है, प्रोलिफिक, जिसका मतलब होता है जो बहुत फलदायक है। कैसा है, बहुफलदायक, या फिर आप बोल दीजिए क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा इन्वेंटिव है, उत्पन्न करना, अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न करना, आइडियाज़ हो गए, ऑफिस स्प्रिंग्स हो गए, या फिर वर्क्स हो गए, इस तरीके से।
फलदायी होना बहुत ज़्यादा, प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ समथिंग, कोई चीज़ स्पेशली जैसे कि आइडियाज़ होते हैं, काम होता है, ऑफिस स्प्रिंग्स होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना। प्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना, फलदायक होना, क्रिएटिव होना, इन्वेंटिव होना, फ्रूटफुल होना, फ्यूटाइल बोल देते हैं, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में होना, फ्रूटफुल होना, बहुत ज़्यादा फलदायक होना। द आर्टिस्ट वॉज प्रोलिफिक, जो आर्टिस्ट था वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक था, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था, इन्वेंटिव था, क्योंकि उसने कितनी पेंटिंग्स बना ली थी, उसने 100 से ज़्यादा पेंटिंग्स अपने पूरे लाइफ टाइम में कंप्लीट कर ली थी, तो उसको बोलते हैं प्रोलिफिक आर्टिस्ट। आज का लास्ट वर्ड है नॉस्टैल्जिया। क्या वर्ड है? नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है हम अपनी पुरानी यादों, जो अतीत में बीती हुई, कैसी, जो अतीत में बीती हुई घटनाएं होती हैं, या इस पुरानी स्मृति में खोना, याद करना, इस पुरानी स्मृति को याद करना, या फिर उसमें खो जाना, पुरानी चीज़ों की लालसा होना, इस तरीके से जो पहले आपका पास्ट में हो चुका है। अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, जो अतीत में आपकी चीज़ें हुई हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा अंदर अंदर उसको याद करना, ठीक है, स्मरण करना। सेंटिमेंटेलिटी, विशफुलनेस, कैसी विशफुलनेस, कोई चीज़ बहुत याद करना उसको कि दोबारा से ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ होना। रैम, होम सिकनेस, जैसे हम घर से बाहर रहते हैं तो बार बार हमें घर की याद सताती रहती है, पुरानी बातें घर की याद आती रहती हैं, तो उसको भी बोलते हैं नॉस्टैल्जिया होना। रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस, यर्निंग होना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा लालसा होना, यर्न वर्ड भी कराए हैं अगर आपको याद हो तो। तीव्र इच्छा होना, लालसा होना। द साइट ऑफ द ओल्ड स्कूल ब्रॉट बैक अ वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया, जब उसके रास्ते में जो पुराना स्कूल उसको दिखाई दिया तो उसको दोबारा से नॉस्टैल्जिया हो गया, अपने पुराने स्कूल की सारी बातें याद आने लगी। सो आपके आज के 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे वर्ड्सों का। तो आज का सबसे पहला वर्ड क्या था? आज का सबसे पहला वर्ड था परप्लेक्स। क्या वर्ड है? परप्लेक्स, जिसका मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, उलझ जाना बातों में, बहुत ज़्यादा बेविल्डर हो जाना, पजल्ड हो जाना बहुत ज़्यादा। परप्लेक्स, परप्लेक्स, ठीक है। सेकंड वर्ड था आज का ऑब्स्टिनेट, बहुत ज़्यादा हटी, बहुत ज़्यादा जिद्दी होना, स्टबर्न होना, हेड स्ट्रॉन्ग होना, अडमेंट होना, ढीठ होना, अपनी बातों अपने ओपिनियन को लेकर बहुत ज़्यादा ढीठ है, हट नहीं रहा है, इस तरीके से। थर्ड वर्ड था एमेलियोरेट, कोई ख़राब चीज़ है या फिर कोई अच्छी चीज़ है उसको और बेटर कर देना, इंप्रूव कर देना, बेटर कर देना, रेक्टिफाई कर देना, रिफॉर्म करना, अपग्रेड करना, एनहेंस करना, एमेलियोरेट। फोर्थ वर्ड है आज का स्पॉरेडिक। क्या वर्ड है? स्पॉरेडिक, जो मतलब अनियमित तरीके से होना, अकस्मात होना, या फिर थोड़े थोड़े अंतराल पर होना, ये नहीं लगातार हो रहा है, इरेगुलर इंटरवल्स में होना, अचानक से हो जाना। इरेगुलर, इंटरमिटेंट, ओकेजनल, इरेटिक या फिर पैरियोडिक। फिफ्थ वर्ड था आज का ट्रिवियल, तुच्छ, तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट, बिल्कुल उसकी कोई इज्जत नहीं है, महत्व नहीं है, फ्रिवॉलस है, फ्री में मिली हुई चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, अनइम्पॉर्टेंट है, पैटी है बिल्कुल, माइनर है, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ट्रिवियल। सिक्स्थ वर्ड है आज का मेलनकली, मेलनकॉली। क्या वर्ड है? मेलनकॉली, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उदासी होना, बिना किसी रीज़न के भी आप उदास हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले लोगों को मेलनकॉली। खिन्नता, सैडनेस, सॉरो, ग्लूम, डेस्पोंडेंसी, पेंसिव मूड, पेन नहीं दिलाया तो वो दुखी हो गया, मेले में नहीं लेके गए इसलिए वो दुखी हो गया। एफेमरल, एफेमरल मतलब होता है बहुत थोड़े समय के लिए होना, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं, अल्पकालिक होता है, टेम्प्रेरी होता है, ट्रांजिएंट होता है, फ्लीटिंग होता है, मोमेंट्री होता है, टेम्प्रेरी होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। एट्थ वर्ड है इसका रेक्लूसिव। क्या वर्ड है? रेक्लूसिव, जिसका मतलब होता है एकांतवास में रहना, जो कि समाज के लोग सामाजिक तरीके से बिहेव ना करना, मतलब समाज में जाने से डरना, या फिर समाज में से अपने आप को दूर करना, सिर्फ अपने आप में रहना, बहुत इंट्रोवर्ट होना, आइसोलेट करके रहना अपने आप को। नाइन्थ वर्ड है प्रोलिफिक, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बहुफलदायक, मतलब इतनी इन्वेंटिव होना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना, फ्रूटफुल होना, फल फल बहुत करना, मतलब अपने बहुत सारे आइडियाज़ जिसके पास होते हैं, बहुत काम जो करता है, ऑफिस स्प्रिंग्स बहुत उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना। एंड आज का लास्ट वर्ड था नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादों की बार बार लालसा होना, याद करना, बार बार याद आना, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। तो चलिए आज के हमारे 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आप पुराने वर्ड्सों को रिवाइज कर रहे होंगे। सो मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।